Hare Krishna. A very, very warm welcome to all of you who've joined us tonight in this beautiful youth fest that is happening. I'm really looking forward to this interaction. मैं चाहता हूँ कि हम अच्छे से बात करें इम्पॉर्टेंट चीज़ों के बारे में जो हम सब के लिए बहुत ज़रूरी हैं. But before we begin, let's give our prayers and obeisances to all our teachers, all our mentors, जो हमेशा हमें गाइड कर रहे हैं, हमेशा हमें डायरेक्ट कर रहे हैं, ताकि जो टॉपिक्स हम आज जिनके बारे में बात करेंगे उनको हम असलियत में पूरी तरीके से समझ पाएँ, पूरी तरीके से फॉलो कर पाएँ. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतः राधा कांतः नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासवि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. सो वंस अगेन इस संडे शाम को आप सबका बहुत बहुत स्वागत है. संडे शाम को आप सब यहाँ चले आए हैं तो थोड़ा बहुत तो मुझे हैरानी हो रही है. अरे एक्चुअली जनरली संडे को शाम को बिताने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और जनरली ऐसे इस्कॉन और ऐसे तिलक वाले इंसान से बातें करना उनमें से एक ऑप्शन नहीं होता है. बट आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू फॉर जॉइनिंग अस, ताकि आज हम सब थोड़ी देर बैठ कर कुछ इम्पॉर्टेंट बातें कर सकें. इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टॉक एट टाइम्स. आजकल वैसे भी हमारी सारी कॉन्वर्जेशंस इसी बात से शुरू होती हैं और इसी बात से ख़त्म होती हैं कि व्हाट डू वी डू अबाउट दिस कोरोना वायरस, व्हेन इज़ द वैक्सीन कमिंग. भाई ये लॉकडाउन कब ख़त्म हो रहा है? सोच के देखिए, हम सब अपने घरों में बंद हैं, मजबूर महसूस कर रहे हैं. जब देखो हमें टेंशन है, हमें स्ट्रेस है, क्या होगा क्या नहीं ये किसी को भी नहीं पता है ना, और हमेशा ही हमें परेशान करता है. एंड इट इज़ स्पेशली इन दीज टाइम्स व्हेन वी नीड समवन टू स्पीक टू अस, स्पेशली ऑन थिंग्स, ऐसे टॉपिक के बारे में जिनके बारे में हम शायद अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उस भाग दौड़ में हम सोचना ही भूल जाते हैं. So I think we all should thank the entire ISKCON Desire Tree team for organizing this beautiful event for all of us, this youth fest, where like-minded people, हम जैसे लोग साथ मिलके बैठ सकें और ऑनलाइन PUBG खेलने के अलावा, मीम्स देखने के अलावा और कुछ भी मीनिंगफुल और मज़ेदार बातें भी हम सब साथ में कर पाए. तो दैट वाज द इंट्रोडक्शन फॉर ऑल ऑफ यू. अब जो मुद्दा हम कल से डिस्कस कर रहे हैं, आई होप आपने कल के सेशंस भी अटेंड किए थे. हमारे एम्बेसडर्स ऑफ हैप्पीनेस ने कल काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशंस शुरू कर दी थी. तो आज थोड़ा बहुत हम उसी को आगे लेके जाने की कोशिश करेंगे. जिस टॉपिक के बारे में हम आज बात करेंगे वो सुनने में तो काफ़ी मासूम सा टॉपिक है, काफ़ी सिंपल सा टॉपिक है ना. ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हमें ऑलरेडी सब कुछ पता होना चाहिए, बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल थिंग्स ऑफ आवर लाइफ्स. हम सब की हर एक चीज़ करने की मोटिवेशन, कोई भी एक्सपीरियंस से जो हमारी एक्सपेक्टेशन होती है, किसी इंसान से हम मिलते हैं तो उससे जो कनेक्शन होता है, हर चीज़ इस एक टॉपिक के इर्द गिर्द केंद्रित होती है, और वो है कि भाई ये सब करने से मज़ा आना चाहिए, हैप्पीनेस. अब आप वैसे भी हम लॉकडाउन में हम सब के पास हैप्पीनेस के क्या ही ऑप्शंस रह गए हैं. वैसे भी आजकल हम देख रहे हैं सब लोग या तो फिलोसोफर्स बने हुए हैं, या इंस्टाग्राम पे मास्टर शेफ्स बने हुए हैं, ओपिनियन लीडर्स बने हुए हैं, इन्फ्लुएंसर्स बने हुए हैं. लेकिन एक चीज़ तो इसको देख के समझ आती है कि सब लोग ये सारी मेहनत, सारा एंडेवर सिर्फ एक चीज़ की तलाश में ही कर रहे हैं. क्यों? टू गेट सम वैलिडेशन, टू फील गुड अबाउट वन सेल्फ, टू बी हैप्पी. तो ये हैप्पीनेस का एक एंगल जो आज हम डिस्कस करेंगे ना, ये I think I will say this is one of the most frequently confused terms that we use in our lives, especially for our generation, है ना. और वो है हैप्पीनेस और कामयाबी, हैप्पीनेस एंड सक्सेस. सक्सेस क्या होता है?
SUCCESS, इट्स द टर्म जो हमें सुबह से रात तक ड्राइव करता है। अब इससे पहले हम सक्सेस के बारे में बात करना शुरू करें ना, मैं एक चीज़ आप लोग से शेयर करना चाहूँगा, एंड आई एम श्योर इस चीज़ पे आप लोग भी मेरी बात मानेंगे कि बचपन से लेकर इस सक्सेस शब्द ने ना हमारी जान लेकर रखी है। सबको याद होगा कि हम जब स्कूल में हुआ करते थे, जब छोटे थे, तो मुझे तो याद है मेरी माँ हमेशा मुझे बताया करती थी कि बेटा एक बारी तुम जूनियर स्कूल से पास आउट हो जाओ, सीनियर बन जाओ, फिर लाइफ में ऐश ही ऐश, सक्सेस ही सक्सेस। तो मैंने उनकी बात मान ली। अब उसके बाद मैं सीनियर स्कूल में चला गया और तभी भी सक्सेस तो नहीं मिला। तो उसके बाद मुझे नई कहानी बताई गई कि नहीं बेटा, एक्चुअली 10th में पास होंगे ना, हाँ तब सक्सेस मिलेगा। फिर यही कहानी 11th में मैंने सुनी, 12th में मैंने सुनी, कॉलेज करते करते आज हम सब जहाँ भी बैठे हैं, चाहे हम जॉब कर रहे हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम सबको अभी भी यही बताया जाता है कि बेटा अब तक जो किया वो ठीक है, लेकिन एक और पड़ाव सक्सेस की सीढ़ी का अगर हम पार कर लेंगे ना, एक और सीढ़ी, तो फिर पक्का हमको हैप्पीनेस मिलेगी। तो इसमें तो पक्का कुछ गड़बड़ लग रही है। क्या लगता है आप लोग को? कुछ तो यहाँ पे देयर इज समथिंग मिसिंग, राइट? सो दैट्स व्हाट वी आर डिस्कसिंग टुडे, दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड टुडे कि भैया आखिर ये हैप्पीनेस कितने में मिलेगी? आखिर सक्सेस और हैप्पीनेस के बीच में संबंध है तो क्या है, और हम सक्सेसफुल कैसे हो पाएंगे? तो चलो पहली बात पर आते हैं, जो सबसे पहला टॉपिक है, एंड आई थिंक विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू स्टार्ट दिस डिस्कशन इज दिस कि हाउ डू वी डिफाइन सक्सेस? सक्सेस की परिभाषा क्या होती है? अब हमने जनरली अब तक अपनी लाइफ में अगर सच बोले तो ज़्यादातर सक्सेस के क्राइटेरिया को गाड़ी, बंगला और बैंक बैलेंस, बस इसी को बना के रखा है। द फैक्ट इज भैया कि जिसके पास पैसा होगा दुनिया उसी की मुट्ठी में आ सकती है। दिस इंटायर वर्ल्ड इज चेजिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एफ्लुएंस। अगर हम अपनी सराउंडिंग्स में इस वक्त भी देखें, इस वक्त राइट नाउ व्हाइल वाचिंग दिस वीडियो, तो हमारे आसपास भी, आप विंडो के बाहर अगर देखें, क्या पता रोड पे कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा होगा, समवन्स ट्राइंग टू अर्न मोर मनी। मे बी आपके घर में कोई डोमेस्टिक हेल्प आए होंगे, हाथ बटा रहे होंगे काम में, दे आर ट्राइंग टू अर्न मोर मनी। मे बी ये वीडियो देखते देखते आप अपने ईमेल्स रिप्लाई कर रहे हो, अपने फ़ोन पे नोटिफिकेशंस चेक कर रहे हो, अपने बॉस से बात कर रहे हो। All of us are in this grand chase to earn and earn and earn as much as we can and a little more, right? और इसमें देखा जाए तो कुछ बुरा तो नहीं है, क्योंकि money is definitely really important for us to have our comforts, to have our relaxation of mind, ताकि हमें anxieties ना रहें। अब अगर मेरा महीने का खर्चा है 20,000 रुपये और मेरी जेब में 20 रुपये हैं, तो भैया हैप्पीनेस तो बाद में आएगी, ज़रूर पहले एक EMI की फॉल्ट रिपोर्ट आएगी। हाउएवर, इज मनी इनफ फॉर आवर हैप्पीनेस? अगेन ये भी ना टॉपिक इतना क्लीशेड हो गया है, क्योंकि हमने इसके बारे में काफ़ी बार सुना है, काफ़ी बार पढ़ा है, पर कभी सोचने की कोशिश नहीं करी है। ऐसी बातों पर यूजुअली लोग जोक मारते हैं कि इट इज़ बेटर टू क्राई इन अ BMW देन इट इज़ टू क्राई ऑन अ साइकिल। एंड आई थिंक ये बहुत ही वैलिड पॉइंट है, इसमें बिल्कुल मैं अपनी सहमति रखूँगा। लेकिन ब्रॉडर पॉइंट क्या है? ब्रॉडर पॉइंट ये है कि BMW वाला भी BMW में बैठ के शायद रो ही रहा है। तो हम साइकिल से BMW तक पहुंचने की दौड़ में तो पूरी ज़िंदगी बिता रहे हैं, सारे एफर्ट्स कर रहे हैं, लेकिन BMW में बैठने के बाद रोने का क्या करना है? इसका भी तो कोई सोल्यूशन होगा, राइट? थिंक अबाउट इट। थिंक ऑफ all the people that we know who are materially very very successful, ना, people who are iconic in their achievements। इतने बड़े बड़े हस्तियां हैं, फिल्म स्टार्स हैं, स्पोर्ट्स स्टार्स हैं, बिजनेस टाइकून्स हैं। इन सब की लाइफ हम अगर बाहर से देखते हैं तो हमें कितनी ज़्यादा एस्पिरेशनल, कितनी अट्रैक्टिव लगती है। भाई उनके पास जो ऑप्शंस हैं, जो फैसिलिटीज़ हैं, हम उन्हीं के लिए तो दौड़ रहे हैं, और क्या। Just let's look at the entire world scenario। हम अगर डेवलप्ड नेशंस देखें, डेवलपिंग कंट्रीज देखें और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज देखें, ये 3 प्रकार के देश होते हैं। डेवलपिंग कंट्रीज में हम क्या देखते हैं कि गरीबी भी होती है, पॉवर्टी भी होती है, और चलो पैसा भी होता है, व्यवसाय भी होता है, वेल्थ भी होता है, तो मिक्सचर होता है ना।
अब हम ये देखते हैं कि लेकिन दुख तो वहाँ पे बहुत प्रकार के होते हैं डेवलपिंग नेशंस में। डेवलप्ड कंट्रीज के पास जाकर अगर देखा जाए तो वहाँ एफ्लुएंस होती है। इट्स सेड दे आर द कंट्री ऑफ प्लेंटी। वहाँ पे सब कुछ एक्स्ट्रा होता है, सब कुछ अवेलेबल है। लेकिन अगर मैं पुअर कंट्रीज को देखूँ, अंडर डेवलपिंग कंट्रीज को देखूँ, तो वहाँ पर कैपिटा इनकम इतनी लो है, खाने के लिए लोगों के पास पैसे नहीं है, द स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस इज वेरी हार्ड। तो इस हिसाब से तो जो वेल्दी इंसान है, अगर हम इस सिंपल लॉजिक से चलें जिससे हम आज तक चलते आए हैं, अगर हम इस सिंपल लॉजिक से चलें तो जो वेल्दी पर्सन है, डज इट मीन ही इज हैप्पी? थिंक अबाउट इट। मोस्ट वेल्दी, ब्यूटिफुल, फेमस पर्सन्स दैट वी नो, चाहे हम जितना भी बाहर से उनकी दुनिया देखें और देखिए कितना अट्रैक्टिव है, कितना सक्सेस है, कितना स्टारडम है, कितना फेम है, लेकिन उसके बाद हम उन्हीं लोगों के बारे में कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर्स में, गॉसिप कॉलम्स में क्या क्या पढ़ रहे होते हैं, है ना? दैट पीपल हैव सो मैनी अनप्लेजेंट एक्सपीरियंसेस इन देयर लाइफ्स। people have loneliness, people have stress। इतना पैसा होने के बाद भी people have a lot of anxiety। देखा जाता है कि उन लोगों को बस और भी एंजाइटी है। तो ये जो पूरा रैजल डैजल, ये जो चकाचौंध की दुनिया है, जो इनके सोशल सर्कल्स हैं, पब्लिक अपीयरेंसेस होती हैं, इन सब के पीछे हमें तब भी थोड़ी बहुत अनस्टेबिलिटी, इनसिक्योरिटी, अनहैप्पीनेस, ये सब दिखते रहता है। सो वट एवर इट मे बी, चाहे हमारे पास ज़्यादा है, चाहे हमारे पास कम है, हैप्पी तो इससे कोई हो नहीं रहा, ये बात हम मान लेते हैं। हमारे उपनिषद बहुत ही एक क्लासिक एग्जाम्पल, एक क्लासिक स्टेटमेंट देते हैं, जिसमें वो बताते हैं कि एक पेड़ पे दो पक्षी बैठे हुए हैं। पहला पक्षी जो है वो कुछ खाने में बिजी है, पूरा टाइम वो बर्ड कुछ खा रहा है, और दूसरा पक्षी उसको दूर से हमेशा बस देखे जा रहा है ना? और हमारे शास्त्र बताते हैं कि जो ये पहला पक्षी है, ये हम हैं, है ना? कि हम लोग बॉडीली कॉन्शियस में हैं और पूरा टाइम जो सोल है वो पूरा टाइम वो बॉडी को एंजॉय करने में लगी है, और साथ में सुपर सोल, गॉड, भगवान, वो साथ में बैठे और वो देख रहे हैं कि मेरी तरफ मुड़ो, मेरी तरफ देखो। तो ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए कोट किया क्योंकि आजकल ना एग्जाम्पल बदल चुका है। आज की दुनिया में भी दो बर्ड्स हैं, पर अंदर स्टोरी थोड़ी बदल चुकी है। द फर्स्ट बर्ड जो बैठी है उसका नाम है मोर। मोर, वो मोर पीकॉक वाला नहीं, मोर ज़्यादा। और जो दूसरी बर्ड है उसका नाम है बेटर। आज तक हमने हमेशा ये माना है कि ये दोनों बर्ड्स, मोर और बेटर, हमेशा साथ में होते हैं। मोर द बेटर, ये दिल मांगे मोर, है ना? लेकिन आजकल इस बात पे थोड़ा डाउट होने तो लगा है। हम कितने लोगों की जिंदगी में देखते हैं that they have things, they have more of things, they have more of money, they have more of provisions, they have more of facilities, but क्या इसका मतलब कि लाइफ बेटर है? भगवान कृष्ण भगवद गीता में हमें बताते हैं कि ये जो पूरा यूनिवर्स है ना, इस इंटायर कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन, ये प्रोग्राम्ड है, ये कोडेड है अनहैप्पीनेस के लिए। हमारे शास्त्र इसके लिए जो टर्म यूज करते हैं, दुःखालयम अशाश्वतम, कि यहाँ पे अनएंडिंग मिजरीज हैं। जितने भी लिविंग एंटिटीज हैं, हम जितने भी लोग हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, ऑल लिविंग एंटिटीज, हम सब अलग अलग डिग्रीज में हैप्पीनेस और अनहैप्पीनेस इसको बार बार एक्सपीरियंस करते रहेंगे, और ये अनअवॉइडेबल है। तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब कि सक्सेस की जो ये डेफिनेशन हमें बचपन से पढ़ाई गई है, इसमें कुछ ना कुछ तो इनकम्प्लीट ज़रूर है। सोच के देखिए, अगर ये इसमें कुछ ना कुछ इनकम्प्लीट नहीं होता तो मटीरियल प्रॉस्पेरिटी एंड मटीरियल वेल्थ वुड हैव ब्रॉट हैप्पीनेस। लोग कहते हैं हैप्पीनेस का पहचान ये है कि इंसान अच्छे से खा पाए और अच्छे से सो पाए, और हम जानते हैं कि जो लोग बहुत वेल्दी हैं वो डायबिटीज़ के मारे, हाइपरटेंशन के मारे ना अच्छे से खा पाते हैं, ना चैन से सो पाते हैं। विच ब्रिंग्स मी टू माई थर्ड पॉइंट, कि ये सक्सेस की डेफिनेशन हमें किसने दी, है ना? कभी सोच के देखिए, ये डेफिनेशन तो हमने सिर्फ इस सोशल स्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं दौड़ में बस रट ली ना, समहाउ इसको तो हम कभी क्वेश्चन ही नहीं कर पाए। और इज़न्ट दैट द केस? बचपन में जब मैं छोटा था तो हम दिल्ली में रहते थे, तो गली क्रिकेट का बहुत फैशन था। छोटी छोटी गलियाँ होती थी हमारी, ज़्यादा मैदान बड़े बड़े नहीं मिल पाते थे, तो हम गली क्रिकेट खेला करते थे।
तो हर सोसाइटी में, हम जहाँ भी सोसाइटी में अलग अलग जगहों पे जाते थे ना, हर जगह के गली क्रिकेट के रूल्स ना थोड़े थोड़े अलग होते थे. जैसे कहीं पे कहा जाता था कि आपने अगर ऑफ साइड पे बॉल उड़ाई तो आप आउट है ना. या कहीं कहा जाता कि नहीं नहीं, वन टिप वन हैंड इज ऑल्सो आउट. ये आई एम श्योर आप सबने कहीं ना कहीं सुना होगा, एक्सपीरियंस किया होगा. और इन सब के ना रीजंस होते थे. फॉर एग्जाम्पल कि ऑफ साइड में शर्मा आंटी का घर है, और शर्मा आंटी के घर में अगर बॉल गई तो वो वापस नहीं देंगी, वो बहुत गुस्से वाली आंटी है, नहीं मिलेगी हमको. या फिर अगर कोई इंसान पूरा दिन बैटिंग अपनी लंबी करने की कोशिश में टुक टुक करके खेल रहा है तो बोला जाता था कि भैया वन टिप वन हैंड आउट है, आप पूरा दिन ये करेंगे तो आप आउट. इसी प्रकार से सक्सेस की जो ये डेफिनेशन है, इसको तो हमने कभी क्वेश्चन किया ही नहीं. हमने तो बस हमेशा सोचा कि सक्सेस तो जो दुनिया बोल रही है वही है, ये डेफिनेशन तो हमारी भी नहीं है. तो ये डेफिनेशन हमें इस सोशल स्ट्रक्चर ने बस दे दी है ना. हम किसी काम में सक्सेसफुल हो रहे हैं या फेल कर रहे हैं, हमेशा हमें ये कोई दूसरा इंसान या कोई दूसरा स्टिमुलस बता रहा है. और अल्टीमेटली वाई इज दिस सक्सेस नॉट गिविंग मी हैप्पीनेस, इसका जवाब कौन देगा. तो जब हम ऐसे पॉइंट पे आते हैं अपनी लाइफ पे, जब हम एक्चुअली सोचना शुरू भी कर सके, नॉट इवन गेट द आंसर, अगर हम इस थॉट, इस डायरेक्शन में सोचना शुरू भी कर सकें, तो हमारे जितने भी आचार्य रहे हैं, हमारे जितने भी संत महात्मा रहे हैं, हमारे शास्त्र, इन सब ने हमें कहा है कि जब हम जिंदगी के ऐसे एक पड़ाव पे पहुंचे जब हमें सही में समझ आए कि अरे ये चीज़ तो हमने कभी सोची नहीं, जब हमें कोई जवाब नॉर्मल लाइफ में अपने नॉर्मल सराउंडिंग से ना मिल पाए, तो हमें अपने स्क्रिप्चर्स की तरफ एक बार झांक के देखना चाहिए. एंड इफ वी टर्न टुवर्ड्स आवर स्क्रिप्चर्स, तो एक बहुत इंटरेस्टिंग इक्वेशन समझ आता है. एक इक्वेशन जो सक्सेस और हैप्पीनेस दोनों को परफेक्टली एक लाइन में समझा देता है. We are students, right? I'm sure most of us who are watching right now are students. तो स्टूडेंट्स को ना ईजी रहता है, इक्वेशन बता दो, LHS इज इक्वल टू RHS, हम कर लेंगे, उसके बाद हम निपटा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो दिस इज व्हाट वी कॉल द हैप्पीनेस इक्वेशन. यस, इट्स कॉल्ड द हैप्पीनेस इक्वेशन. और ये हमें ये बता सकता है कि आखिर हैप्पीनेस कितने में मिलेगी, वॉट इज द कॉस्ट ऑफ हैप्पीनेस. और ये इक्वेशन आप ध्यान से सुनिए. इट्स अ वेरी सिंपल इक्वेशन बट अ वेरी ब्यूटिफुल इक्वेशन. द इक्वेशन इज मटीरियल एजुकेशन या मटीरियल डेवलपमेंट प्लस स्पिरिचुअल एजुकेशन, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट इज इक्वल्स टू परमानेंट नेवर एंडिंग हैप्पीनेस. It's a very simple sounding concept. Material education plus spiritual education is equals to permanent never ending happiness. On the other hand, इसका एक उल्टा भी है. Material education minus spiritual education is equals to distress, anxiety and tension. अब इसको थोड़ा हम समझने की कोशिश करते हैं. ऐसे देखते हैं कि जस्ट लाइक आवर मटीरियल एजुकेशन, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है ताकि हम अपने, हम सबके लाइफ में गोल्स होते हैं, हम सबके लाइफ में एस्पिरेशंस होते हैं. तो जब हम मटीरियल एजुकेशन को अच्छे से परसू कर पाते हैं, हम क्यों करते हैं अल्टीमेटली, चाहे हम कहें हम अपने पेरेंट्स को खुश करना है, हमें कुछ करके दिखाना है, किसी मकाम पे पहुंचना है, अल्टीमेटली इट इज़ अबाउट अचीविंग आवर मटीरियल गोल्स. लाइफ गोल्स कहते हैं ना, लाइफ आजकल बहुत चलता है, फ्रेंडशिप गोल्स, लाइफ गोल्स. तो एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, अपने आसपास फैमिली को, अपनी सोसाइटी को प्रोवाइड कर पाना, ये सब हमारे मटीरियल गोल्स होते हैं. और ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, हम शुरू से इनके बारे में बातें करते हैं. उसी तरह से हम सब के स्पिरिचुअल गोल्स भी होते हैं. प्रॉब्लम सिर्फ यह है कि इन स्पिरिचुअल गोल्स की ना कोई बात नहीं करता आजकल. जिस तरह हम मटीरियल मॉडर्न एज एजुकेशन को समझते हैं कि हमें इसकी ज़रूरत है अपने मटीरियल गोल्स को फुलफिल करने के लिए, वैसे ही हम सबको डेस्परेट नीड है स्पिरिचुअल एजुकेशन, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की, टू बी एबल टू कंप्लीटली बी हैप्पी. इफ़ यू लुक एट आवरसेल्व्स, हम अगर जनरली अपने आप को कभी इंट्रोड्यूस करते हैं या हम अपने आप से भी अगर बात करते हैं, हम खुद को भी शीशे में अगर देखते हैं, तो हम अपने आप को अपनी बॉडी से रिलेट करते हैं, अपनी बॉडी समझते हैं. ये बॉडी शब्द थोड़ा फनी लगता है ना, कभी कभी सुन के लगता है कि बॉडी, डेड बॉडी, क्या बात हो रही है. तो सुनने में थोड़ा फनी ज़रूर लगे, लेकिन ऐसा एक्चुअली सच है. मेरा नाम क्या है,
मैं किस कंट्री से हूँ, मेरा प्रोफेशन क्या है, मेरी एजुकेशन क्या है, हम अपने आप को इसी प्रकार हमेशा आइडेंटिफाई कर पाते हैं। और जो हम लाइफ में आइडेंटिफाई कर पाते हैं हम उसी को इम्प्रूव कर पाते हैं। यू नो, इन मैनेजमेंट इट इज सेड व्हाट यू कैन मेजर ओनली दैट यू कैन इम्प्रूव। तो जिस तरह हम अपने आप को सिर्फ एक बॉडी के लेवल पे समझ पाते हैं, इसीलिए ऑल आवर endeavors are to improve ourselves on the bodily platform, right? जिसके लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, मशक्क़त करते हैं ऑन द बॉडीली लेवल फॉर हम एक्सरसाइज करते हैं, अपने आप को फिट रखते हैं, अपने आप को हेल्दी रखने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि हम समझते हैं कि ये हम इफ दिस इज मी, आई हैव टू टेक केयर ऑफ दिस। लेकिन ये बात तो हमने अब तक के सेशंस में कहीं ना कहीं अगर आप सुनते आ रहे हैं तो ये हिंट तो मिल गई होगी और हम समझ भी गए होंगे कि there is something more to us beyond our body. Yes, something more to us that is beyond our body. Something more which keeps us alive. Something which keeps us conscious, keeps us active. तो फिर अगर हमें अब समझ नहीं आता तो हम एज यूजुअल हमारा रूल है कि जहाँ हम फंसते हैं हम स्क्रिप्चर्स की तरफ मोड़ के एक बार देखते हैं। तो हमारे स्क्रिप्चर्स हमें इसी बारे में टॉप मोस्ट सीक्रेट इंफॉर्मेशन बता रहे हैं। ये कोई छोटा मोटा सीक्रेट भी नहीं है, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग बट इट इज स्टिल द टॉप मोस्ट सीक्रेट। और वो ये है कि जो हमारी बॉडी को सब कुछ करने में केपेबल बना रहा है ना, जो हम बॉडी से कर पा रहे हैं, द थिंग विच इज गिविंग केपेबिलिटी टू दैट टू माई बॉडी, दैट इज द सोल। सो आवर मटीरियल एजुकेशन इज सैटिस्फाइंग एंड टेकिंग केयर ऑफ माई बॉडीली नीड्स, जो कि डेफिनेटली ज़रूरी है ना, नोबडी इज डिनाइंग दैट। लेकिन एट द सेम टाइम हमारी स्पिरिचुअल नीड्स का भी हमें ही ध्यान रखना पड़ेगा। वी हैव टू केयर ऑफ आवर स्पिरिचुअल सेल्फ एज वेल। और इसके लिए ज़रूरी है स्पिरिचुअल एजुकेशन, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। द भगवद गीता दिस वाज नरेटेड टू अर्जुना ऑन द बैटल फील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र, है ना। और वहाँ पे भी हम कुछ अलग सिनेरियो नहीं था। बहुत बार हमें लगता है कि अरे भगवद गीता तो बहुत पहले की बात है और अर्जुन की तो लाइफ सर्कमस्टेंसेस कुछ और थी, हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स ही कुछ और है, हम कैसे रिलेट करें इससे। नहीं, एक्चुअली इट वॉज वेरी सिमिलर, द पूरा सिनेरियो बहुत सेम था, है ना। अर्जुन वॉज ओनली एबल टू आइडेंटिफाई हिमसेल्फ एज हिज बॉडी, और इसीलिए वो बार बार अनसक्सेसफुल फील कर रहे थे टू द एक्सटेंड कि उन्होंने अपना गांडीव रख दिया कि मैं नहीं लड़ पाऊंगा। अगर बैटल में वो जीतते तो भी वो अनसक्सेसफुल होते, क्योंकि वो अपनी फैमिली को ही खो रहे थे ना, अपनी फैमिली के अगेंस्ट लड़ रहे थे। और अगर वो बैटल में हारते तो उसमें तो मरने के बाद ऑब्वियसली इंसान अनसक्सेसफुल ही रहा ना, वो तो हार गए। तो यही डाउट अर्जुन को भी था, एंड यहीं पे भगवान ने ये अनलिमिटेडली पावरफुल स्क्रिप्चर अर्जुन को बताई, अर्जुन के साथ डिस्कस करी, है ना, अर्जुन के साथ बातचीत करी, जैसे हम अभी करने की कोशिश कर रहे हैं सब। और उन्हें सबसे पहले भगवान ने अर्जुन को आत्मज्ञान के बारे में बताया। आत्मज्ञान, द नॉलेज ऑफ द रियल सेल्फ, द नॉलेज ऑफ द सोल। ये जो है ना, दिस लेज द फाउंडेशन, दिस लेज द फंडामेंटल्स ऑफ सक्सेस एंड हैप्पीनेस। हमें लाइफ में सक्सेस पाने में और सक्सेस पाने के बाद भी हैप्पीनेस पाने में प्रॉब्लम सिर्फ यही हो रही है कि हम उसको ना, सक्सेस को और हैप्पीनेस इक्वेशन को आधा पढ़ रहे हैं। जब तक हम सक्सेस को सिर्फ मटीरियल सक्सेस और मटीरियल डेवलपमेंट की तरह देखेंगे ना, तब तक हम जो है इसको जितना चेस करें, जितना इसके पीछे पड़ें, हमारे सारे परसूट्स के बावजूद हमें सिर्फ और सिर्फ एंजाइटी मिलेगी। बड़े से बड़े मैंशंस हम खड़े कर लें, बिजनेसेस खड़े कर लें, ये सब करने के बावजूद हमें चैन की नींद नहीं आएगी। हमेशा हमारे दिमाग में एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करने का जो ये अलार्म है ना, ये अलार्म हमेशा बजता रहेगा, और इसी कारण हम ना सो पाएंगे ना खुश रह पाएंगे। एंड दिस विल इंश्योर दैट वी आर नेवर हैप्पी। ये बहुत इंटरेस्टिंग सा इक्वेशन है। मैथमेटिक्स में हमने देखा है कि हम कहते हैं ना कि स्टेप्स के भी तो नंबर होते हैं, स्टेप मार्किंग होती है, चलो आधा भी ठीक किया तो आधा हैप्पीनेस मिल जाना चाहिए। नहीं, यहाँ पे ये ट्रांसेंडेंटल साइंस में ये थोड़ा सा फ़र्क है। वो ये फ़र्क ये है कि अगर हम इक्वेशन को आधा समझ लेंगे तो हमें आधी हैप्पीनेस नहीं मिलेगी, बल्कि उल्टा नेगेटिव मिल जाएगा, हमें केवल एंजाइटी और स्ट्रेस मिलेगा।
तो इसका मतलब अगर हम सोचें कि यार अब मटेरियल एजुकेशन को हम परसू ही ना करें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कहीं भी हमारे स्क्रिप्चर्स ने हमें हमें कभी नहीं समझाया कि हमें मटेरियल एजुकेशन को इग्नोर करना है। एब्सोल्युटली नॉट। अर्जुन वाज टोल्ड टू फाइट, है ना। अर्जुन क्षत्रिय है ना, तो अर्जुन को भगवान ने बोला कि तुम्हारा ड्यूटी है, यू शुड फाइट। तो सिमिलरली हम लोग के लिए भी हमें मटेरियल एजुकेशन को ड्यूटीफुली अपना बेस्ट देते हुए कंप्लीट करना है, अच्छे से करना है, परसू करना है ना। आवर नेशन टुडे नीड्स मटेरियली एजुकेटेड एंड क्वालिफाइड पीपल। हाउएवर, फर्क यहाँ है कि हमें सिर्फ इसी को अपना जीवन और अपना सक्सेस का मापदंड बना के सिर्फ इस एक मटेरियल हैप्पीनेस के पीछे नहीं दौड़ना, है ना, बिकॉज दिस विल नॉट गिव अस हैप्पीनेस। अगर हम इंटेलिजेंट हैं तो हम देखेंगे कि चाहे हमने एक्सपीरियंस नहीं किया, लेकिन दुनिया में कितने लोग हैं जिनको हमने देखा है कि दे बिकम द बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑफ द बेस्ट मटीरियली, बट येट देर अनहैप्पी। तो ये इनकम्प्लीट हैप्पीनेस इक्वेशन ना हमको सिर्फ डिस्ट्रेस देगी। इनकम्प्लीट हैप्पीनेस इक्वेशन विल ओनली गिव अस डिस्ट्रेस। ऑन द अदर हैंड, अगर हम इस हैप्पीनेस इक्वेशन को कंप्लीट कर पाए, मटीरियल एजुकेशन के साथ साथ स्पिरिचुअल एजुकेशन को भी इम्पोर्टेंस दे पाए, तो सबसे पहले क्या होगा, ये जो हमें नेगेटिव एंजाइटीज मिली थी ना, हम जो नेगेटिव में चले गए थे, -1 में चले गए थे, हम -1 से 0 में आ जाएंगे। स्पिरिचुअल एजुकेशन के आने के बाद सबसे पहले हमारी एंजाइटीज खत्म हो जाएंगी। You know, when we understand that the Supreme Father, Shri Krishna, is providing for all of us, वो हम सब का ख्याल रख रहे हैं, हम सबकी नीड्स, हम सबकी जितनी रिक्वायरमेंट्स हैं, हम सबको वो दे रहे हैं। जब हम ये समझ पाएंगे ना, तो फिर किस बात का डर, तो किस बात की एंजाइटी। एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल आता है कि एक पेड़ है, एक पेड़ के ऊपर बहुत सारे फूल हैं, उन फूलों से बहुत सारे फल बन रहे हैं, उन फल जब ज़मीन में गिरेंगे उनमें बहुत सारी सीड्स हैं, उन सीड्स में बहुत सारे पेड़ हैं, उन पेड़ों में बहुत सारे फ्रूट्स हैं, और उन फ्रूट्स में बहुत सारे सीड्स हैं, उन सीड्स में बहुत सारे ट्रीज हैं। ये अनलिमिटेड, ये एवर ग्रोइंग साइकिल है विच इज़ मेकिंग श्योर दैट थिंग्स विल टेक केयर ऑफ अस, है ना। इसका मतलब ये नहीं कि हमें सिर्फ फ्रूट्स खाने को मिलेंगे, यहाँ तो सिर्फ एग्जाम्पल दिया जा रहा है। तो ये -1 से हम 0 तक तो पहुँच जाएंगे, और स्पिरिचुअल एजुकेशन हमारे लिए एक ह्यूज अपॉर्चुनिटी, अ ह्यूज वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस को अनलॉक कर देगा, वेयर वी कैन प्रॉपरली अंडरस्टैंड हु वी आर, हु इज गॉड एंड व्हाट इज आवर रिलेशनशिप विद हिम। अ लॉट ऑफ पीपल से कि इंडिया का जो ग्रेटेस्ट ट्रेजर एक्सपोर्ट है वो हमारा आईटी इंडस्ट्री है ना, हमारे इंजीनियर्स हैं, बट एक्चुअली ये सच नहीं है। आवर ग्रेटेस्ट एक्सपोर्ट, आवर ग्रेटेस्ट ट्रेजर इज भक्ति। हाउ टू लिव अ लाइफ जिससे हम भगवान को अट्रैक्ट कर सके। ये अगर आर्ट हमने समझ लिया, जैसे अर्जुन ने समझा, अर्जुन वॉज अ फैमिली मैन, ही वॉज अ मिलिट्री मैन, है ना, लेकिन उन्होंने ये आर्ट समझ लिया। और अगर हम ये आर्ट समझ लेंगे ना, तो चाहे हम आईटी पर्सन हैं, हम एग्जीक्यूटिव हैं, हम स्टूडेंट हैं, हम जो अभी करंटली कर रहे हैं ना, हम उसमें से हैप्पीनेस एक्सट्रैक्ट कैसे करनी है ये सीख पाएंगे। Whatever we're doing materially, if we add spiritual education to it, if we add spirituality to it, if we spiritualize it, then हमें उसमें से भी हैप्पीनेस कैसे ढूंढनी है तब हम समझ पाएंगे, तब जाके हमारी लाइफ कंप्लीटली सक्सेसफुल हो पाएगी। तो दिस वॉज अ शॉर्ट डिस्कशन दैट आई थॉट वील हैव। हमने समझा कि आज तक हमने हैप्पीनेस की डेफिनेशन सिर्फ मटीरियल वेलबींग के ऊपर बना रखी थी, इसीलिए जब हम इसको एग्जामिन करने की कोशिश करते हैं तो पाते हैं कि भाई मटीरियली वेल्दी, फेमस, पॉपुलर इंसान होने के बावजूद लोग दुखी तो तब भी हैं, और तो और ऐसे लोगों की लाइफ में और भी सारी एंजाइटीज़ हैं, और भी स्ट्रेस है। एक्चुअली हमने कभी सक्सेस के प्रिंसिपल को क्वेश्चन ही नहीं किया, जैसे हमने गली क्रिकेट के रूल्स को हमेशा क्वेश्चन किया था। इसीलिए हमसे बस एक छोटी सी बात मिस हो गई, दैट मटीरियल एजुकेशन माइनस स्पिरिचुअल एजुकेशन इज इक्वल्स टू एंजाइटी, स्ट्रेस और परेशानियाँ, whereas material education plus spiritual education is equals to permanent happiness and bliss.
तो आई होप यू रिमेन कनेक्टेड। इसके बाद भी आप प्लीज़ जुड़े रहिए, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे इंटरेस्टिंग कल्चरल प्रोग्राम्स हैं, बहुत सारी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशन हैं जो इसके बाद भी आएंगी, कीर्तन है। और मैं मन से आशा करता हूँ कि हम सब जल्द ही इस सिचुएशन से ऊपर उठ सकें, इस ग्लोबल पैंडेमिक को फाइनली हरा सकें, और हम सब दोबारा साथ मिलके इस हैप्पीनेस इक्वेशन को सॉल्व कर सकें। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।